हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस से जुड़े सिलसिले में इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। दोनों ही राज्यों में 31 जगह पर एनआईए छापेमारी अभियान को अंजाम दे रही है। हरियाणा में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तो राजस्थान में 5 दिसंबर को जयपुर में जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उन्हें उनके ही घर में गोलियों से बदमाश भुनकर फरार होते हैं, जिसके बाद हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उसी सिलसिले में लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और हरियाणा और राजस्थान में एनआईए रेड करती नजर आ रही है। प्रियंका, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। 2 राज्यों में एनआईए की टीम पहुंची है और करीब 31 जगहों पर एनआईए का छापा पड़ा है। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को बताया गैर कानूनी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, ईडी के सामने पेश होने से भाग रहे केजरीवाल 2 समन पर पहले ही बना चुके हैं बहाना। दिल्ली में अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन। झंडेवाना इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। रांची में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में एनआईए की छापेमारी। हरियाणा और राजस्थान में गैंगस्टरों के 31 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा। पश्चिम बंगाल के मालदा से साइकिल से अयोध्या के लिए रवाना हुए 2 युवक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निकले हैं। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पहुंचे। गुजरात से निकली श्रीराम ज्योति पदयात्रा। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों ने बांटे अक्षत। यूपी के बुलंदशहर में कार सेवकों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने भेंट की श्री राम की प्रतिमा। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को मनाया जाएगा ड्राई डे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम विष्णुदेव ने की घोषणा। सनातन अपमान कर सियासत करने वालों पर बरसे सीएम योगी। कहा, कुछ लोग समाज में खाई पैदा करने में जुटे, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सिद्धार्थ मैया पर हमला। कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान राम के भक्तों से ना भिड़े। आने वाले चुनाव में जनता एकजुट होकर देगी जवाब। सपा का सनातन विरोधी चेहरा फिर आया सामने। लगातार सनातन विरोधी बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा दफ्तर में स्वागत हुआ। खुद अखिलेश यादव ने वेलकम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन आज लक्षद्वीप के कारारती में करोड़ों के विकास परियोजनाओं की करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज केरल का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहीं थेक्किंग कड्डू मैदान में महिलाओं के विशाल रैली को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के बाद लक्षद्वीप में बोले पीएम मोदी। कहा, संभावनाओं से भरा है लक्षद्वीप, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं दिया गया ध्यान। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लाभार्थियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग आज। नीतीश कुमार समेत कई दलों के नेता शामिल होंगे। सीट शेयरिंग और संयोजक पर मंथन संभव। ईडी की जांच में शामिल नहीं होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कहा, ईडी के पास सबूत नहीं है। आज रांची में बुलाई महागठबंधन के विधायकों की बैठक। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, दिल्ली में आप बनाम कांग्रेस की राजनीति। इन तमाम गठबंधनों में के साथियों में कोई मिशन या विजन कतई नहीं है। ये केवल और केवल अपने एम्बिशन के लिए, केवल और केवल अपने करप्शन को छिपाने के लिए और अपने पोजीशन के लिए एक साथ आए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी का डर दिखाकर गठबंधन में सौदेबाजी कर रहे नीतीश। मुंशी जैसा पद लेने की कोशिश। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में बढ़ा टकराव। कांग्रेस ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कल सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर साधा था निशाना। कहा था, एक थी कांग्रेस।
कांग्रेस आप में घमासान के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठना होगा, एक साथ आना होगा। उनकी कोई रिलेवेंस नहीं है, अपनी पार्टी में भी कोई रिलेवेंस नहीं है, तो मैं क्यों उनके बारे में बोल के उनको रिलेवेंस दूं। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल 6 जनवरी तक रहेंगे बंद। ठंड और कोहरे के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला। यूपी में नाबालिग को वाहन चलाने पर रोक, पकड़े जाने पर गाड़ी मालिक पर होगी कार्रवाई। कुशीनगर हत्याकांड के पीड़ितों से अखिलेश यादव ने बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के बदायूं में युवक युवती की हत्या का खुलासा, वारदात में शामिल महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में हथियारबंद 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के बरेली में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हुआ, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार, गौकशी के मामले में फरार चल रहा था शातिर।